भगवत दर्शन, भगवत आस्वादन कराओ। वही बात यहां पर वृत्रासुर ने मांगी है ठाकुर जी से। वृत्रासुर स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। प्रथम श्लोक में वृत्रासुर ने क्या क्या मांगा? सबसे पहली वस्तु मांगी कि आपके दासों के दासों का मुझे दास बना दीजिए। और दूसरी वस्तु क्या मांगी? मेरी प्रत्येक इंद्रिय आपका स्मरण करे हर समय, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। तो ये दो बात अब लिखते जाइएगा कि क्या क्या वृत्रासुर मांग रहे हैं और हमको क्या क्या अनुभव उनसे करना है। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं वृत्रासुर? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। अब देखो, वृत्रासुर जब स्तुति गा रहा था तो ठाकुर जी बोले, ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें जो तुम कर रहे हो ना हमारे सामने कि अपने दासों का दास हमको बना दो, मेरी प्रत्येक इंद्रिय से मैं आपका भजन करूं, ऐसा मुझे कर दो, मुझे सब पता है। तुम इन सब चीजों से मुझे बहला करके, मुझे मेरे अंदर अपने प्रति राग प्रकट करके तुम ये कहोगे एक दिन कि नाथ मुझे ब्रह्मा जी की पदवी दे दो, मुझे यमलोक का राजा बना दो, मुझे पृथ्वी का स्वामी बना दो। तुमको जरूर ये सब चाहिए, तभी तुम मेरे सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अति भक्ति चोरे लक्षण, बंगाली में कहते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने जबरदस्ती, आपने चाय बनाई, पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि बिल्कुल बेस्वाद हो गई, लेकिन एक व्यक्ति आपके संग, उसको कुछ काम नहीं है, केवल आपकी हांजी हांजी करता रहता है। आपने चाय दी, कैसी? अरे महाराज आपसे बढ़िया तो कोई नहीं बना सकता। तो क्या जवाब, सब बंद हो जाने चाहिए स्टोर, आपकी चाय चलनी चाहिए दुनिया में। क्या बनाते हो आप? कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी जबरदस्ती बड़ाई करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसों से दूर रहना, और ये आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे आगे। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूरी रहा कीजिए। और एक शास्त्रीय बात है, प्रशंसा सुनने से पुण्य घटते हैं और अपने प्रति अपवाद सुनने से पाप घटते हैं। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसका मतलब आपके जितने पुण्य हैं उनके बदले ही तो प्रशंसा कर रहा है। पुण्य से क्या प्राप्त होता है? यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, ये सब पुण्यों से प्राप्त होता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपकी चार बात अच्छी बोल रहा है तो ये मतलब आपके पिछले कम से कम 15-20 गंगा स्नान का सारा पुण्य खत्म हो गया उसकी प्रशंसा करते ही, क्योंकि पुण्यों से वही तो मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है, आपके बारे में दुर्वचन बोल रहा है, आपकी थोड़ी निंदा कर रहा है चार जगह जाकर, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, और कोई आके आपको बता दे आपकी निंदा हो रही थी, प्रसन्न हो जाए, बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया में गंगा स्नान हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठे ही हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, साधन यहीं बैठ करके हमको समाधान मिल रहा है। ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा मत रखिए और ज्यादा प्रशंसा करने वाले से थोड़ा दूर रहिए। लेकिन एक मुझे लीला याद आई है। गुरु के प्रति शिष्य को ऐसा होना चाहिए, क्या गुरु जी कहें हां तो हां, गुरु जी कहें ना तो ना, वहां पर यह संबंध चल जाएगा। पर संसार में ये नहीं निभाना चाहिए कि जबरदस्ती किसी के। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो है कि संसार में आप हाजी हाजी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हो, गुरु से आप कुछ नहीं चाहते, वहां आपको करना ही चाहिए। तो वृंदावन में एक महापुरुष थे,
उनके एक सेवक रहते थे, तो वो सेवक गुरुजी की बात के ऊपर अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं थे। गुरुजी जो कह दें वही है। तो किसी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है। तो गुरुजी ने अपने चेला से कहा, चेला राम, तुम सुबह गए थे, जमुना जी में बाढ़ आ गई है क्या? बोले हाँ बहुत बाढ़ आ गई है, सारे दुकानें बह गई, घर बह गए, लोग बाग सब बह के चले गए, जमुना जी पूरी अथाह हो गई है, राधा रमन जी तक जल आ गया, राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, बिहारी जी की दहली आने छूने वाली आदि आदि। तो गुरुजी बोले इतनी बाढ़ आ गई, इतना जल भर गया, हमने तो इतना जल तो नहीं सुना कि बिहारी जी तक पहुंच जाए। इतने में बाहर से कोई व्यक्ति आया। तो गुरुजी बोले क्यों भाई, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई है? बोले नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है वहां तो गुरुजी ने चेला को बोला, ए तुम कह रहे थे कि जमुना जी में बाढ़, ये तो कह रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। बोले झूठ बोल रहे हैं, धूल उड़ रही है, जमुना जी में बाढ़ आई है। और चलो चल के देखा तो वहां थी नहीं बाढ़, धूल उड़ रही थी। तो गुरुजी बोले तूने ऐसा क्यों बोला? बोले गुरुजी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इतना योग्य नहीं कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। आपने कहा जमुना जी में बाढ़ आ गई, मैंने मान लिया आ गई है। बोले तेरे इतना बड़ा के बोला कि राधा वल्लभ जी तक पहुंच गया, राधा रमन जी तक पहुंच गया। बोले गुरुजी यही तो शिष्यत्व है कि गुरु की बात के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरुजी बोले बेटा तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, तू चिंता नहीं कर, इतना विश्वास तेरा अटूट है मेरे ऊपर कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसमें भी हामी भर देता है। ऐसी बुद्धि गुरु के प्रति तो रख सकते हैं, लेकिन जिससे संसार की कोई कामना है उसके प्रति नहीं। तो ठाकुर जी बोले वृत्रासुर से कि वृत्रासुर तुम इतनी अच्छी अच्छी स्तुति इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यमपुरी का राजा बना दूं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंद्र की पदवी दे दूं। तब वृत्रासुर कहते हैं नाथ, आपके मन में ये विचार आ रहा है, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए कि मुझे चाहिए क्या। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले पहले वचन दो। बोले क्या? जो मांगूंगा सो दोगे। सब देवता घबराने लगे, हमारी पदवी मांग ली तो? ठाकुर जी बोले वचन नहीं देंगे। बोले वचन दीजिए, मैं आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा कि आप देने के लिए सोचेंगे भी और प्रसन्न भी हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है वचन देते हैं, मांगो क्या चाहिए। क्या मांगा है वृत्रासुर ने? वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। ना तो मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना मुझे पृथ्वी का राजा बनना है, ना मुझे यमलोक का राजा बनना है, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे योग चाहिए, ना मुझे सिद्धि चाहिए, ना निवृद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तो चाहिए क्या? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो क्या कहता है। समंजसत्वा विरहय कांक्ष, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में रोने लगूं, तड़पने लगूं, व्याकुल हो जाऊं। आप मुझे जो दिख रहे हो ये दिखने बंद हो जाओ, आप कहीं चले जाओ और मुझे तड़पता हुआ छोड़ जाओ। मैं इतना व्याकुल हो जाऊं कि मेरे प्राण निकलने को हो जाएं और मैं चीख चीख करके आपको बुलाऊं, लेकिन नाथ आप आना नहीं, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुलता चाहिए। हे नाथ मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। भगवान बोले क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये व्याकुलता विरह तुम्हें क्यों चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रियतम सामने होता है तो केवल दो नेत्रों को दिखाई देता है, लेकिन जब सामने नहीं होता ना तो मन, बुद्धि, चित्त, रोम हर किसी को दिखाई देता है, हर अंग को अनुभव होता है, हर रोम को अनुभव होता है। नाथ मुझे आपको देखना नहीं है, मैं आपके विरह में व्याकुल हो जाऊं, तड़पने लग जाऊं। नाथ ऐसी कृपा कर दो। बंधुओं हर व्यक्ति संयोग मांगता है, लेकिन एकमात्र वृत्रासुर है श्रीमद् भागवत में जिसने ठाकुर जी से वियोग मांगा। नाथ
अभी इसी वक्त अंतर ध्यान हो जाइए, मेरे सामने से चले जाइए। ठाकुर जी बोले पहला ऐसा भक्त देखा है जो मैं सामने आ गया बोल रहा है चले जाओ। बोले क्यों? बोले आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए, पीड़ित होने दीजिए। नाथ मुझे विरह दे दीजिए, मुझे व्याकुलता दे दीजिए। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। विरह, व्याकुलता, मुझे यही चाहिए नाथ और कुछ नहीं चाहिए। बंधु एक बात बताएं आपको, जब व्यक्ति ठाकुर जी के प्रेम में रुदन करता है ना, उतना ही उसका चित्त पवित्र होता चला जाता है। जब उसके चित्त में व्याकुलता ठाकुर जी के प्रति होती है, उतना ही पवित्र हृदय वो व्यक्ति हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, भगवत विरह जिसके चित्त में नहीं है, भगवत व्याकुलता जिसके चित्त में नहीं है, खूब भजन करता है, खूब साधन करता है, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य माला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, क्योंकि व्याकुलता चित्त में नहीं है, विरह चित्त में नहीं है। विरह, ठाकुर जी जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उसको विरह प्रदान करते हैं। और आज वृत्रासुर कहकर के बोल रहा है ठाकुर जी से कि नाथ मुझसे दूर चले जाइए आप, मैं चाहता हूं कि आपको देखूं, आपको सुनूं, आपको पकड़ूं, आपके साथ रहूं, आपके चरण छूं, लेकिन इतना सामिप्य यदि मुझे मिल गया तो कहीं मैं प्रेम लक्षणा भक्ति से दूर ना हो जाऊं, इसलिए नाथ आप दूर चले जाओ और मुझे रोता बिलखता छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे सूरदास, उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हो गए
सूरदास जी को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन किया। नेत्र मधुर है, नाक मधुर है, होठ मधुर है, कान मधुर है, हाथ मधुर, पैर मधुर, सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी व्याकुल होकर के चरणों से लिपट गए और बोले, नाथ अब एक वरदान और दे दीजिए। बोले, क्या? मेरे नेत्रों को इसी वक्त फिर से अंधा कर दीजिए। नाथ, मैं इतना सामिप्य सह नहीं पाऊंगा आपका, इतना संयोग मत दीजिए मुझको, मुझे फिर से विरह में छोड़ दीजिए, फिर से व्याकुल कर दीजिए, मैं रोता रहूं बस आपकी याद में। बंधुओं, ये विरह मांगा है किसने? वृत्रासुर ने। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुन के। दुनिया में हर जीव संयोग मांगता है, हर जीव सामिप्य मांगता है, ये पहला मिला है जो वियोग मांग रहा है। अपनी आंखें छुपाने लगा, कहने लगा, नाथ चले जाइए मेरे से दूर, मुझे रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, व्याकुल होने दीजिए। और केवल यही बात रुकी नहीं वृत्रासुर की। ठाकुर जी से कहता, आप जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तू पीछे पड़ रहा है कि चले जाओ दूर, तुझे व्याकुलता चाहिए। हाँ चले जाइए, लेकिन जाते जाते सुन के जाइए कि मुझे व्याकुलता कैसी चाहिए, मुझे विरह भी कैसा चाहिए। सामान्य विरह मत दीजिएगा मुझको, मुझे विरह कैसा चाहिए वो भी सुनते जाइए। ठाकुर जी बोले, बोलो। वृत्रासुर कहता है कि अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरात् सुधार्थ प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ चले जाइए, दूर चले जाइए मुझसे, मेरे नेत्र बहुत तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, पर आप दिख रहे हो, इनको दिखिए मत, तड़पने दीजिए, आप चले जाओ मुझसे दूर। और जाते जाते सुनते जाइए मुझे विरह कैसा चाहिए। जैसे एक अजात पक्षी जो अभी अभी जन्म लिया है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो अजात पक्षी पूरे दिन अपने घोंसले में रहता है और पूरे दिन किसकी प्रतीक्षा करता है? मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ दाना लेकर के आ रही होगी, मेरी माँ मुझे मेरे पेट को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी भूख सहता है, वो अपनी व्याकुलता सहता है और व्याकुल रहता है किसके लिए? माँ के लिए, कि मेरी माँ दाना लेकर के आएगी और जैसे चुगाएगी मेरा पेट भर जाएगा। तो जिस प्रकार वो पक्षी तड़पता है अपनी माँ के लिए, ऐसी मैं तड़पना चाहता हूं आपके लिए। लेकिन पक्षी को माँ मिल जाती है, आप मुझे मत मिलना, मुझे भूखा रहने देना नाथ, मत मिलना मुझे। ये एकमात्र भागवत में भक्त हुए हैं जिसने ऐसी वस्तु मांगी ठाकुर जी से। नाथ दूसरी बात सुनिए। बोले, क्या? स्तन्यम यथा वत्स तरात् क्षुधार्था। जिस प्रकार गैया जब चरने के लिए वन में जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़ा बछिया वो गौशाला में बंधे बंधे बस उसी द्वार की ओर देखते रहते हैं, हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कब आएगी, कब आकर के अपने थन से हमको दूध पिलाएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा बछिया अपनी माँ के लिए तड़पते हैं नाथ, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पूं। पर शाम होते ही गाय तो वापस आ जाती है, बछड़ा बछिया को दूध पिला देती है, आप मुझे मत पिलाना, मुझे तड़पने देना। और अंतिम बात कहते हैं, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम्।
जिस प्रकार प्रियतम परदेश चला जाए और उसकी नवविवाहिता प्रियतमा प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, कब मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन आता है, वो प्रियतम आ ही जाता है और अपना संयोग दे देता है। लेकिन नाथ, मैं प्रियतमा हूं, आप मेरे प्रियतम हो, आप परदेश चले जाना लेकिन कभी लौट करके मत आना। मैं चाहे जितना व्याकुल रहूं, मैं चाहे जितना तड़पूं, नाथ आप मेरे सामने मत आना। ये बोलते समय वृत्रासुर का रोम रोम कांप रहा है। उसके पास अवसर है ठाकुर जी से सब कुछ मांगने का, लेकिन वो फिर भी विरह मांग रहा है। और ऐसा विरह आज तक किसी ने नहीं मांगा है ठाकुर जी से। नाथ, मुझे दिखना नहीं, मुझे सुनाई देना नहीं, मैं रोऊंगा, मैं आपको कसमें भी दूंगा कि आपको कसम है मुझे दिख जाओ, लेकिन आप मत आना। आपको सुनने की इच्छा मेरे चित्त में जगेगी, पर आप मत आना। तड़पने देना, एक व्याकुलता होने देना मेरे चित्त में नाथ, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसा आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा है। मीराबाई गाती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई लीजे, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जाने सोई रीझे। बहुत अंतिम पद है मीराबाई का। इस पद के बाद मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई थी। जब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, ठाकुर जी नहीं मिले मीराबाई को, तो अंत में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। और हमने मीरा चरित्र में सुनाया है, मीराबाई को वापस ले जाने के लिए सब मेड़ता के लोग आ गए थे। और उस समय मीराबाई असमंजस में पड़ जाती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई रीझे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मिल बिछुरन मत दीजो, मिल बिछुरन मत दीजो, हे हरि जो जानो सुध लीजो, हे हरि जो जानो सोई रीझे। ये अंतिम शब्द है मीराबाई का, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजो।
मीराबाई कहती है मैंने आज तक सब सहा आपने जो जो मेरे साथ किया। जबरदस्ती घर के लोगों ने मेरा विवाह कराया, मैंने विवाह सहा। विवाह होने के कुछ दिन बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैंने वो भी सहा। पति के चले जाने के बाद अपने ससुराल के पक्ष की खूब पीड़ा सहन करी। ससुराल छोड़ करके मायके आ गई, मायके से वृंदावन आ गई, सब जगह ताने सहे, ना जाने लोगों ने क्या क्या कहा, सब सहा नाथ। विरह की चरम स्थिति को पार हो गई हूं मैंने कभी जिद नहीं की कि आप मुझे मिलो। मुझे तो यही लगता था कि इतना विरह मेरे अंदर इसलिए है ताकि इससे मैं और पवित्र हो जाऊं, पर नाथ अब अति हो गई है। विरह अतीत को पार कर चुका है, अब आंसू सूख गए मेरे नेत्रों के, अब आपकी याद में आंसू नहीं आते हैं। अब कृपा करो मिल बिछुड़न मत दीजो। ये शब्द जैसे ही कहा, देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री ठाकुर जी सहरा पहन करके आए, दुल्हा बन करके आए। क्योंकि मीराबाई सदैव ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। दुल्हा रूप में ठाकुर जी आए और मीराबाई को अपने में विराजमान करके, आलिंगन करके, अपने श्री अंग में विराजमान करके श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश में विराजमान, द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए। पुजारी दौड़े, कहते हैं कि पुजारियों को दिख रहा था कि मीराबाई विलीन हो रही है ठाकुर जी में। पुजारियों ने दौड़ करके मीराबाई की साड़ी का एक छोड़ पकड़ भी लिया था। आज तक कहते हैं कि बेट द्वारिका के द्वारिकाधीश के हृदय में वो छोड़ आज तक थोड़ा सा निकला हुआ है। मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गए। बंधुओं, अंत में यही कहेंगे कि जब से भगवत प्राप्ति संभव है तब से भगवत प्राप्ति संभव है, नियम से भगवत प्राप्ति संभव है, पर विरह से भगवत प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है। पर कोई विरह सहे तो, किसी के चित्त में वो विरह आए तो। इसलिए हमने ये बात कही कि आप ऑस्ट्रेलिया वासी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य इसलिए है क्योंकि आप धाम से दूर हो, आप कुछ सहज विरह हो सकता है। और यही विरह की कामना यहां वृत्रासुर कर रहे हैं ठाकुर जी से। एक वत्स की तरह विरह हो, एक पक्षी की तरह विरह हो, और एक प्रियतमा की तरह विरह हो ठाकुर जी का। समंजसत्वा विरहय कांक्षे। किसको विरह नहीं हुआ? एक भक्त का नाम आप नहीं बता सकते जो भगवान का परम भक्त हो और उसके जीवन में कोई विरह ना आया हो, उसके चित्त में कोई विरह भावना ना दी हो। मैं कहता हूं कथा में कि आप हर साल वृंदावन जाते थे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि 3-4 साल से लगातार वृंदावन नहीं जा पा रहे हो, तो आपके चित्त में ये भावना आने लगती है हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई दुर्भाव हो गया, ठाकुर जी हमको वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे हैं। वास्तविकता यह है ठाकुर जी कुछ समय के लिए अभाव देकर के विरह दे रहे हैं। अब हमारी स्थिति देखो, जन्मे वृंदावन में, पले वृंदावन में, बड़े हुए वृंदावन में, नित्य वृंदावन का यश गाते रहते हैं, दुनिया में कथा करते हैं, पर महीनों महीनों वृंदावन नहीं जा पाते, महीनों महीनों तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी आपने कथा के लिए चुना तो, लेकिन वृंदावन से इतनी दूरी क्यों बनवा दी। लेकिन तब वृत्रासुर की बात पढ़ करके स्थिति लगती है कि लाला विरह होएगो तभी मेरो प्रेम गा पाएगो, विरह नहीं होगो, संयोग रहेगो तो प्रेम कैसे गाएगो। अति सामीप्य में दोष होने लग जाता है। इसलिए वृत्रासुर ने विरह की कामना की कि अजात पक्ष मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। विरह। प्रभु श्री राम ने
राम कथा में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सब जानते हैं लेकिन जिसकी चरित्र को कोई नहीं जानता। राम जी को सब जानते हैं, भरत जी को सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के भी भाव सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी उनके भाव को सब नहीं पहचानते। हमारे दक्षिण भारत के एक महापुरुष हुए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी। टीका का मतलब क्या होता है? एक विषय पर अपने विचार, और वो विचार संभवतः सत्य ही होते हैं। वो लीला घटी होगी पर कोई वर्णन नहीं कर पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दक्षिण भारत के एक महापुरुष ने उस पर टीका लिखी और टीका में यह वर्णन किया कि राम जी की भक्ति कैसी है? सामान्य। भरत जी की भक्ति कैसी है? विशेष। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतर। और शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी है? बोले विशेषतम। यहां पर उन्होंने अपनी टीका में ऐसी बात लिखी जिसको पढ़कर के सब विद्वानों के कान खड़े हो गए। बोले भाई, ऐसे कैरेक्टर का उजागर किया है रामचरितमानस के जिसको किसी ने देखा ही नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज, आपने भी बस नाम ही सुना है, उनके बारे में ज्यादा देखा नहीं होगा। ना रामलीलाओं में दिखाया जाता, ना रामायण में दिखाया जाता, ना किसी चरित्र में इतना वर्णन किया जाता। पर देखो उनके साथ क्या हुआ। राम जी जब वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी को सबसे पहले राम जी ने जाकर के कहा कि हम वन जा रहे हैं और हमारे पीछे से, अब देखो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों नानी के घर गए हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, ये तो नानी के घर गए हैं। तो बच्चे तुम माता पिता और पूरी अयोध्या का ध्यान रखना। पिताजी की आज्ञा है, मैं वन में जा रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं, मैं कुछ कह सकता हूं? राम जी बोले, अब मेरी आज्ञा हो गई, अब तुम कुछ नहीं कह सकते। तुमको माता पिता और पूरी प्रजा का ध्यान रखना है, अयोध्या का ध्यान रखना है। और बड़े भैया की आज्ञा है, और एक प्रकार से मैं बड़ा पुत्र हूं दशरथ जी का, तो मैं राजकुमार हूं। राजकुमार की आज्ञा है, राजकुमार की आज्ञा राजा के समान होती है, तुमको माननी पड़ेगी। भाई के नाते भी, प्रजा के नाते भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते तुम। तो लक्ष्मण जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले आज्ञा का पालन देह का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बहुत ध्यान से सुनना। आज्ञा का पालन कि राम जी कुछ बोल नहीं पाए। राम जी बोले, सुनो, चलो हमारे साथ। लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये बात है ना। लक्ष्मण जी तुरंत गए, अपनी पत्नी को जाकर के समझा दिया, राम जी के साथ हो लिए। ये लक्ष्मण जी की भक्ति है। अब सोचो कैसी अद्भुत भक्ति है लक्ष्मण जी की। लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी विशेष बताई है। अब आते हैं श्री भरत जी। तो जब भगवान चित्रकूट पहुंच गए तो भरत जी गए। सावधानी से सुनना। तो भरत जी महाराज पहुंचे और भरत जी जाकर के राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, भैया आप वन में आ गए राजा की बात मान करके, पिता की बात मान करके, और आप अभी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दे रहे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से थोड़ी देर सुनो। आज ही है मीट एंड ग्रीट वाला, आज ही है प्रोग्राम। आज कथा के बाद हम सबसे मिलेंगे। हाँ, सब लोग जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति हमसे मिले ना, पर फोटो नहीं खिंचाना है। फोटो जरूर खिंचवाते हैं लोग, उसमें बहुत टाइम जाता है। और खिंचवाना हो तो किसी को पहले ही कैमरा दे देना, बोले मेरा फोटो खींच लेना। हाँ, तो आज कथा के बाद में हम थोड़ी देर बैठेंगे, नीचे आ जाएंगे सबसे मिलके, सबसे जुल के, क्योंकि कल तो जैसे आराम होना है। तो इसलिए आज आप लोग बैठो, थोड़ी देर कथा सुनो, फिर सबसे मिलेंगे आनंद से। तो भरत जी की बात सुनो। भरत जी पहुंच गए, राम जी से जाकर के बोले, आप वन में क्यों आ गए? बोले पिता आज्ञा।
और पिता की आज्ञा मानना एक पुत्र का धर्म होता है। और दूसरी बात, राजा की आज्ञा मानना प्रजा का धर्म होता है। दशरथ जी राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमको मानना चाहिए। पिता और राजा दोनों की आज्ञा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो करना ही चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले, पिताजी तो अब देह से चले गए, जिस देहधारी ने आज्ञा दी वो देह से तो चला गया, अब उसकी आज्ञा भी 90% तो चली गई। दूसरी बात, वही राजा थे तो राजा भी चला गया, तो दोनों की आज्ञा एक प्रकार से समाप्त जैसी हो गई है, तो आपको वापस चलना चाहिए। राम जी महाराज ने इस पे बहुत ज्ञान दे दिया, भले ही वो देह से नहीं है पर उनकी आज्ञा तो जीवंत तक रहेगी, उसका तो उनको पालन करना चाहिए। राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो भरत जी महाराज बोले, भैया हम विरह के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पहले सुन लीजिए ध्यान से। भैया आप कहते हैं राजा की आज्ञा सर्वोपरि, बोले जी तो बताइए पिता के जाने के बाद राज्य गद्दी का अधिकार किसको होता है? तो राम जी बोले ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े बेटे को। बोले लेकिन बड़ा बेटा अगर उपस्थित ना हो तो बोले उससे छोटे बेटे को। तो बोले इस नाते से पिताजी जिस दिन प्राण त्याग करके गए उस दिन आप तो वहां थे नहीं, तो सीधे सीधे मैं राजा हो गया अयोध्या का। राम जी बोले हाँ वो तो हो ही हो भैया, वो तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो चाहता ही था कि तुम 14 वर्ष के लिए राजा बनो और क्या जीवन भर रहो। तो बोले ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं इस वक्त? बोले हाँ, तो मेरी आज्ञा है वापस चलो, मैं राजा हूं। अभी अभी आपने पहले बहुत बखान कर चुके हो, आप राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। लीजिए अयोध्या का राजा दशरथ कुल नंदन भरत आपको आज्ञा करता है वापस चलिए। राम जी घबरा गए, अब क्या बोले, पहले ही आज्ञा पर इतना प्रवचन कर चुके थे, अब तो कुछ बोल नहीं सकते। वशिष्ठ जी ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, देखो ये भरत चेला है अपना, क्या बात कही है। गुरु जी ने भी मोहर लगाई, राम जी बात तो सही कह रहे हैं भरत जी। और केवल वशिष्ठ जी नहीं, वहां जितने लोग थे सब भरत जी के पक्ष में आ गए। कहां तक कहें जो साथ निकले थे लक्ष्मण और सीता जी, वो भी भरत जी सही कह रहे हैं। अब हो गया वनवास जितने दिन का था, ठीक है, पिताजी की आज्ञा तो मानी ली, पूर्णता तो करी दी, अब चलो वापस। लेकिन तुरंत राम जी के नेत्र बंद हुए, राम जी को सबरी की याद आ गई। बोले वो कब से प्रतीक्षा कर रही है, मैं वापस चला जाऊंगा भरत तो सुखी हो जाएगा, अयोध्या के लोग तो सुखी हो जाएंगे, पर सबरी उसको सुख कैसे मिलेगा? फिर स्मृति आई जटायु की, उसका मुझे संस्कार करना है, वो कैसे संभव होगा? फिर स्मृति आई हनुमान जी की, उनको मिलना है, वो सुख कैसे होगा? फिर स्मृति आई लंका में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे रावण के छोटे भ्राता विभीषण की, सब बानरों की, सुग्रीव की, बाली की, सब का स्मरण राम जी के चित्त में तो पूरी लीला थी ना। राम जी बोले अब क्या होगा? तो वो जो व्याकुलता, जो दुखित मुख था ना, वो राम जी का दिख रहा था। राम जी ने सबकी बात देखी तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। तो राम जी बड़े बड़े खिन्न मन से उठ करके अयोध्या की ओर चलने लगे। और उसी समय भरत जी ने देखा कि सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, राम जी वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तभी भरत जी ने राम जी का मुख देखा, तो मुख पर थोड़ी सी व्याकुलता थी, विचलनता थी। तुरंत भरत जी ने राम जी को रोका, बोले सुनिए, मेरा प्रेम ऐसा नहीं कि मैं अपने सुख के लिए अपने स्वामी को दुखी करूं। हे नाथ, अगर अयोध्या जाने में केवल मेरा सुख पूर्ण होता है, आप सुखी नहीं है, तो आप मत जाइए, आप वन में ही रहिए। मैं आपको सुखी देखना चाहता हूं, अपने सुख के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए कहा गया कि रामचरितमानस में उद्धव जी और हमारी ब्रज की गोपियां, इन दोनों का प्रेम समान है। यही तो गोपियों ने किया। ठाकुर जी चले गए मथुरा, उद्धव जी जब समझाने के लिए गए गोपियों को, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव हमें समझाओ मत, मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है,
हम चाहें तो दिन में 3 बार मथुरा जाकर के कृष्ण से मिलके आ सकती हैं। अगर पैदल भी कोई चल करके मथुरा जाए तो 2 घंटे में मथुरा पहुंच जाएगा, 1.5 घंटे में मथुरा पहुंच जाएगा। ये तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, और जल्दी पहुंच जाएगा। 7-8 किलोमीटर की दूरी है बस मथुरा की। उद्धव, हम चाहें तो दिन में 3 बार मिलके आ सकती हैं कृष्ण से। वृंदावन से मथुरा कोई दूर नहीं है, लेकिन वर्षों से वृंदावन से गई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा है, यदि हमारे श्याम सुंदर वहां सुखी हैं तो हम जाके उनको दुखी क्यों करें? हम तड़प रही हैं, हम रो रही हैं, हम व्याकुल हैं, हम उनको पुकार रही हैं, पर मिलने नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रेम यह कहता है कि हम जिद नहीं करेंगे। अगर उनका मन होगा तो वो आ जाए, हम उनको जाकर के परेशान नहीं करना चाहती हैं। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण सब कुछ है हमारे, लेकिन फिर भी हम मथुरा जाकर के कृष्ण से नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं प्रेम। यही भरत जी का है। भरत जी कहते हैं मुझे सुख देने के लिए आपको मैं अयोध्या नहीं ले जाऊंगा। गोपियां कहती हैं हमें सुख देने के लिए हम कृष्ण को यहां नहीं बुलाएंगे। हमने सुना है कि कृष्ण यदि वृंदावन से बाहर रहेंगे तो जगत कल्याण होगा। अगर जगत कल्याण हो रहा है तो करने दीजिए, हमको नहीं चाहिए कृष्ण। हम रोती रहेंगे, बिलखती रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। उसी समय नारद जी ने एक नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा, और उस नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की अधिष्ठात्री किसको बताया? ब्रज की गोपियों को। प्रेम हो तो ऐसा, वही प्रेम भरत जी का है। तो भरत जी कैसे हैं? विशेषतम। और अब आते हैं शत्रुघ्न जी महाराज, ये हैं विशेषतर। विशेषतर कैसे हैं? ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी जितने वर्ष अयोध्या से बाहर रहे, दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। पूरी अयोध्या में दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे, जबकि अयोध्या की स्थिति ऐसी है, सब रोते हैं, विलखते हैं। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया आदि आदि, ये सब कभी रामचरित्र विस्तार से हम साल में एक बार कहते हैं, तो कभी सुनिएगा, इतना अद्भुत है। लक्ष्मण जी की पत्नी सुतकीर्ति का अगर आपने चरित्र सुन लिया ना, आपके नेत्रों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। भरत जी की पत्नी के बारे में अगर आपने सुन लिया तो आप व्याकुल हो जाएंगे। भरत जी की स्थिति, 14 वर्ष तक भरत जी भी नंदीग्राम में रहते थे, नहीं रहे अयोध्या में। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं तो मैं राजभवन में कैसे रह सकता हूं? 14 वर्ष वन में मैं भी रहूंगा। तो नंदीग्राम में रहते थे। मेरे भैया झोंपड़ी में रहते हैं, मैं झोंपड़ी में कैसे रह सकता हूं? तो एक पेड़ के नीचे रहते थे। मेरे भैया फर्श पर सोते, मैं फर्श पर कैसे सो सकता हूं? तो गड्ढा करके नीचे सोते थे भरत जी। मेरे भैया जलपान करते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, मैं शुद्ध जल कैसे पी सकता हूं? मतमेला जल पीते थे। मेरे भैया भिक्षा मांग करके फल पाते हैं, मैं कैसे पा सकता हूं? तो बासे फल पाते थे। ऐसा जीवन जिया 14 वर्ष तक भरत जी ने। लेकिन शत्रुघ्न जी अद्भुत है। शत्रुघ्न जी ने क्या किया? बोले 14 वर्ष तक अयोध्या में दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे हैं। कैसे? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, और भरत जी महाराज अयोध्या छोड़ के वन में नंदग्राम में रहने लगे। शत्रुघ्न, जैसे लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रहते, शत्रुघ्न जी भरत जी के बिना नहीं रहते। तो भरत और राम दोनों एक जैसे और लगते हैं, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक बड़ी अच्छी कथा याद आई, सुना दें। जब गुरुदेव आए, राम जी को लेने के लिए, तो
दशरथ जी महाराज से कहा कि हमारे यज्ञ में बहुत विघ्न होता है, आप कृपा करके अपने पुत्र राम को हमारे साथ भेज दो ताकि हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके। तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले मैं राम को कैसे दे सकता हूं, राम जी को नहीं दूंगा। तो बड़े रोने लगे। तो भीतर जाके बोले मैं पत्नियों से बात करके आता हूं। तीनों पत्नियों को बुलाया, वशिष्ठ जी भी आए। बोले देखो ये बिना राम को लिए जाएंगे नहीं यहां से। तो दशरथ जी बोले देखो मुझे चारों बालक प्रिय हैं लेकिन राम में मेरे प्राण बसते, मैं राम को नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी ने एक युक्ति बताई, बोले काम करो। बोले क्या? बोले भरत बिल्कुल राम जैसा दिखता है, और ये मुनिनाथ जो आए हैं इनको पता नहीं है कि राम और भरत दिखते के, इनको बस ये पता है कि दोनों सांवले हैं, अभी तक इन्होंने बालकों का दर्शन किया नहीं है। तुम एक काम करो, भरत को ले जाओ, भरत को दे दो। इनको यही तो पता है कि वो सांवला है, सुंदर है, कटाक्ष नेत्र है, और भरत राम तो एक जैसे ही लगते हैं। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देखो भरत भी मुझे प्यारा है पर राम को तो मैं आंखों के दूर कर नहीं सकता, भरत को दे आऊंगा। तो भरत जी की उंगली पकड़ करके ले गए और कहा कि मुनिनाथ आप कह रहे थे राम जी को दे दो मेरी यज्ञ की रक्षा, लीजिए राम। और जैसे भरत जी आए तो देख करके वो तो चकित रह गए, बोले ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सुना, कमल जैसे नेत्र, श्याम वर्ण, गुलाबी गुलाबी गाल, घुंघराले केश, बिल्कुल एक जैसे हैं। और पीछे तीनों भैया खड़े हैं, लक्ष्मण जी, राम जी और शत्रुघ्न जी। और ये भरत जी को राम कह करके दे रहे हैं, बोले ये राम है, इसको ले जाओ। ले जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर के उनके चित्त में आया पीछे तीन भाई खड़े थे, उनमें भी एक सांवला था, उसकी भी आंखें ऐसी थी, उसके भी नाक कान ऐसे ही थे। और थोड़ी देर पहले तो दशरथ जी इतने व्याकुल हो रहे थे राम जी को नहीं दूंगा, और थोड़ी देर बाद इतने हंसते खेलते आए, बेटे का हाथ पकड़ा दिया, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो उन्होंने परीक्षा कैसे ली भरत जी की, सुनो। भरत जी से बोले भरत, बोले जी गुरुदेव, नहीं बोले राम, बोले जी गुरुदेव, हमारे आश्रम जाने के दो रास्ते हैं। बोले कैसे? बोले एक रास्ता तो सीधा जाता है, पर इस सीधे रास्ते में समय तो कम लगता है, लेकिन इस रास्ते में बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़ी बड़ी राक्षसियां हैं, उनसे युद्ध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तभी आश्रम पहुंचेंगे। और दूसरा रास्ता जो वो घूम के जाता, पर उसमें 5-6 दिन का समय लगेगा। बताओ हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? तो भरत जी बोले गुरुदेव किसी राक्षस को क्यों मारना, वो भी तो बेचारे जीव हैं, वो भी तो बेचारे जीना चाहते हैं, उनको मार करके क्या लाभ होगा, 5 दिन का समय लगेगा, इधर से चल देते हैं। तुरंत गुरुदेव बोले तुम भरत हो ना? क्योंकि भरत संत हृदय है, वो किसी को नहीं मार सकते। तुरंत मुख से हाँ गुरुदेव, हाथ पकड़ करके लेकर के आए और आकर के दशरथ जी से कहा तुमने भरत पकड़ा दिए मेरे हाथ, वो राम तो भीतर बैठे हैं। दशरथ जी बोले गुरुदेव राम को मत ले जाइए ना। बोले नहीं चाहिए तो मुझे राम ही। फिर बाद में ये बात हुई कि राम को दे दोगे तो ब्याह करा के लाएंगे। तो इस लोभ में राम जी को दिया, दे थोड़ी रहे थे, इतने प्रिय हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज, शत्रुघ्न जी, उनका विरह कैसा। तो भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते, लेकिन भरत जी स्पष्ट बोल चुके थे शत्रुघ्न से, शत्रुघ्न 14 वर्ष तक अपना मुख मत दिखाना मुझको, जाओ अयोध्या में रहो। शत्रुघ्न जी महाराज मन में विचार करने लगे, बड़े भैया वन में चले गए, छोटे भैया साथ चले गए, और भरत जी भी वन में चले गए, अब मैं अकेला क्या करूं। बंधुओं, बिगड़ी हुई वस्तु के प्रति यह भावना रखना कि अब बिगड़ गई, अब क्या कर सकते हैं, यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। पर बिगड़ी हुई वस्तु को भी संभालना यह श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी के प्राण नहीं गए, क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। पता कैसे? जैसे ही जाते भवन में
तो भवन में जाके देखे, एक कोने में कौशल्या मैया रो रही हैं, एक कोने में सुमित्रा मैया रो रही हैं, और केकई तो समाधि में बैठ गई थी। जिस दिन से राम जी गए थे वन में, उनको ग्लानि हो गई थी कि मेरे वजह से ये सब हुआ। कौशल्या मैया के पास जाते, खुद रोते, और रोते हुए फिर भी ठीक हो जाते, और ठीक होकर के कहते, मैया राम भैया के जाने से एक बात तो स्पष्ट हो गई। कौशल्या मैया बोली, क्या? बोले, सबका प्रेम राम जी से था, लक्ष्मण जी से था, भरत मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। मैं आपके घर पर हूं, आपके सामने हूं, 3 दिन से भोजन नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैं भोजन कर लूं। आज मेरे मन में ग्लानि हो रही है कि मैं राम क्यों नहीं हुआ, मैं भरत क्यों नहीं हुआ। मैं ये सुनते ही कौशल्या मैया का हृदय पसीज गया, दौड़ करके गई, कुछ बना करके लाई, तुरंत गोद में बैठाया शत्रुघ्न को, और शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसा ही करने लगे जैसे राम जी की आदत होती थी। एक पाते और थोड़ा सा पाके कहते, मां आप भी पालो। जब से राम जी गए, कौशल्या मैया ने कुछ पाया नहीं, लेकिन शत्रुघ्न जी इतने प्रेम से पवाने लगे कि कौशल्या मैया तुरंत पा लेती हैं। मां पा लिया, आप सोई नहीं हो ना, मेरी गोद में सर रख के सो जाओ। तो मैया कहती, नहीं नहीं शत्रुघ्न, नींद नहीं आती, राम चले गए, साथ में पिता भी चले गए, कैसे सो सकती हूं। शत्रुघ्न जी बोले, अच्छा अगर राम जी ने कहा होता मेरी गोद में सर रख के आप तुरंत सो जाती, पर मैं राम नहीं हूं ना। ये सुनते को, अरे नहीं शत्रुघ्न बैठो, मैं सोती हूं। तुरंत शत्रुघ्न जी मैया को लिटा लेते हैं, स्वयं रोते हैं, लेकिन अपने आंसू पहुंच करके मां को संभालते हैं, मेरी मां ठीक रहे। फिर सुमित्रा जी के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं, केकई मैया के पास जाते हैं, उनको संभालते हैं। स्वयं दुखी हैं, स्वयं रो रहे हैं, पर सबको संभालते हैं। नगर में भ्रमण के लिए जाते हैं, कोई अपने द्वार के बाहर मंगल स्वरूप नहीं बनाता, दिए नहीं जलाता। तो शत्रुघ्न जी घर घर जाके कहते हैं, पहले तो घरों के बाहर रंगोली बनती थी, दिए जलते थे, आजकल क्यों नहीं होता। तो अयोध्या के लोग बोले, जिस मार्ग पर, जिस द्वार पर राम को नहीं आना है, उस मार्ग पर रंगोली बना करके क्या फायदा है, उस मार्ग पर दिए जला के क्या फायदा। शत्रुघ्न जी कहते, अच्छा 14 वर्ष में अपनी घर की दहली को साफ मत करना, इतना इसको मैला कर देना कि जब 14 वर्ष बाद राम जी आए तो देख करके घबरा जाएं, देख करके उनके मन में आए, राम राम, ये अयोध्या कैसी हो गई, इससे अच्छी तो लंका है। अरे तुम ये तो विचार करते नहीं हो कि 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, उससे पहले हम ऐसे ऐसे आकृति बना करके तैयारी कर लें कि जब राम जी आवे तो ऐसी आकृति बनाएं कि एक एक द्वार पर खड़े होकर के राम जी 20-20, 25-25 मिनट तक केवल उन दृश्यों को ही देखते रहें। अरे चिंता क्यों करते हो, आ जाएंगे 14 वर्ष में। हर घर में जाते हैं, उनके घर में रंगोलियां बनवाते हैं, उनके घर में दीपक जलवाते हैं, उनके घर में बच्चों के उत्सव मनवाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन किया कि गायों ने चारा चरना बंद कर दिया, दूध देना बंद कर दिया। शत्रुघ्न जी गौशाला में जाके गायों से चर्चा कर रहे हैं, तुम चारा क्यों नहीं खाती हो, देखो तुम्हारे बच्चे पतले दुबले हो गए हैं, मरने वाले हैं। गैया कहती हैं, चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, और दूध बनेगा तो ये बच्चे पिएंगे, और दूध बनेगा तो सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा, लेकिन हमको पता होगा कि राम जी के मुख में नहीं गया है, तो दूध प्रकट करने का भी हमको दोष लगेगा। जिस दूध को राम जी नहीं पिएंगे उसको क्यों बनाना। शत्रुघ्न जी कहते, बहुत अच्छी बात है, मत खाओ, चारा मत खाना। 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो उनका राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक में कुंटलों दूध लगेगा, लेकिन अयोध्या की गैयाओं का दूध थोड़ी लगेगा, क्योंकि ये तो खाती नहीं, इनके तो दूध बनता नहीं। तो फिर वैकुंठ की गायों का दूध मंगाया जाएगा, उससे अभिषेक होगा। बताओ, राम जी की घर की गैयाओं का दूध प्रयोग में नहीं आएगा, वैकुंठ की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा। तुम लोग तो बैठी रहो, ऐसी व्याकुल मनाओ। तुरंत गैया चारा करने लगे, नहीं नहीं भरत जी, नहीं नहीं शत्रुघ्न जी, हम खाएंगी, हम दूध बनाएंगी और प्रतीक्षा करेंगी 14 वर्ष तक। शत्रुघ्न जी हृदय से लगाते हैं, बस 14 वर्ष निकल जाएंगे भैया। अयोध्या में किसी के प्राण इसलिए नहीं गए क्योंकि अयोध्या में सब अयोध्या वासियों के लिए राम बन के, भरत बन के, लक्ष्मण बन के शत्रुघ्न जी घूमते थे। सबके घर जाते, सबसे मिलते, सबसे बैठते। 14 वर्ष बाद जब राम जी का पुष्पक विमान आया तो अभी तक पुष्पक विमान में एक ही बात चल रही थी, क्या?
लंका का द्वार कितना सुंदर था, कुछ भी हो थी तो वो राक्षस की, पर द्वार कितना सुंदर था। कोई कह रहा तेने अंदर का सरोवर नहीं देखा था, सरोवर कितना अच्छा था। अरे यार रावण के भवन का शिखर कितना सुंदर था। ये सब बातें सुनकर के राम जी के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बोले भले ही प्रशंसा कर रहे हैं पर रावण की लंका की तो कर रहे हैं। इतने में अयोध्या समीप आया। दूर से राम जी ने जैसे देखा अपनी नगरी को, अपनी मातृभूमि चाहे कैसी भी अच्छी लगती है ना, दूर से जैसे ही राम जी ने कहा, राम जी बोले हनुमान, लक्ष्मण, ये सामने ये कौन सी नगरी है? हनुमान जी बोले अरे देखने से तो पता चलता है ये सरजू जी जा रही हैं और ये तो अपनी अयोध्या है। कहते हैं बोले लंका की सुंदरता भूल गए अयोध्या को देख के। 14 वर्ष में ऐसी चमचमा रही थी, ऐसी सुगंधी प्रकट हो रही थी, ऐसे खिलखिलाते लोग दिख रहे थे, सबके मुखमंडल पर लालिमा दिखाई दे रही थी, गाय हिष्ट पुष्ट हो गई हैं। राम जी के प्रकट होते ही गायों के थन से अपने आप दुग्ध की धार बहने लगी। सरजू जी का जल दुग्ध युक्त हो गया था। मार्ग ऐसा था, सड़कें ऐसी थी, लोगों के भवन ऐसे थे कि देख करके राम जी के हृदय रूपी हिलोरें उठने लगी, नाचने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए राम जी। अंत में जाकर के पूछा किसने किया अयोध्या का ये जीर्णोद्धार, ये पालन किसने किया? तब दूर खड़े थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी को राम जी ने बुलाया, बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, तुमने कैसी अयोध्या करके दी है मुझे। शत्रुघ्न जी कहते हैं आप प्रसन्न है, अच्छा है, अब मुझे एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? बोले 14 वर्षों में एक अश्रु बिंद नहीं निकाला मैंने। ज्वार भाटा की तरह आते थे, लेकिन मेरे अश्रु देख करके सब टूट जाएंगे, इसलिए मैं रोया नहीं हूं नाथ। कृपा करके एकांत में चल के मुझे हृदय से लगा के कम से कम 14 मिनट तक रोने दीजिए, मैं हर एक वर्ष की पूर्ति करना चाहता हूं। और राम जी ने जैसे हृदय से लगाया, इतना रोए शत्रुघ्न जी। उस समय पता चला कि ये 14 वर्षों तक हंसते खिलखिलाते शत्रुघ्न जी में इतना विरह था, लेकिन इनके विरह से सब व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए अपने विरह को रोक करके बैठे थे। और आज राम जी से हृदय लग करके इतने रोए कि राम जी के केश से लेकर के नख की धोती तक सब गीली हो गई, इतना रोए शत्रुघ्न जी महाराज। तब आचार्यों ने कहा, बोले शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी? बोले विशेषतर। विरह को व्यक्त करना एक बात, विरह के कारण व्याकुल करना दूसरी बात, पर विरह होते हुए भी पता ना चलने देना ये विशेष बात है। ये शत्रुघ्न जी ने। पर विरह सर्वश्रेष्ठ है और वही मांग रहे हैं। विरह समंजसत्वा विरहैकांक्षे। जिसने विरह नहीं सहा है अपने भक्ति में, कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि ठाकुर जी ने उसको, जैसे घर में बनी तो बहुत सारी सब्जियां थी, पर अपने प्रिय के लिए बचा के रखी, तो जो पहले आ गए उनको केवल दाल ही दे दी, रोटी दे दी, यही खा लो। और जब प्रिय आया तो उसको छोले भी दिए हैं, उसको मटर पनीर भी दिए है, उसको पराठे भी दिए हैं, उसको छाछ भी दिए, उसको पापड़ भी दिए हैं, उसको गुलाब जामुन भी दिया। तो पहले खड़े जो लोग तो हमको तो दाल में ही निपटा दिया, इसको सब कुछ दिया, क्यों? खत्म ना हो जाए, कहीं सब और लोग ना पाले, मेरे प्रिय को प्राप्त हो, इसलिए ठाकुर जी सब प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही आपको ठाकुर जी ने भक्ति दे दी, ज्ञान दे दिया, वैराग्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन विरह नहीं दिया, तो यही समझना जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए कुछ बचा के रखती है, ऐसे ठाकुर जी प्रियतमों के लिए विरह बचा के रखते हैं, आपको नहीं दे रहे। विरह प्रियतमों को देते हैं, और वही विरह यहां मांग रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत सहज है ये विरह, मांगा कीजिए। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इतनी दूर देश में रहते हैं नाथ,
कम से कम कुछ नहीं तो रोज एक अश्रु बिंद तो आपकी याद में आना चाहिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। चैन हमको नहीं आता। चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन। चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो